आर्यभट्ट से चंद्रयान-3 स्पेस रेस नहीं, मानव समाज के लिए इसरो की रखी गई थी नींव। कैसा रहा इसरो का 61 साल का सफर, आइए देखते हैं इस वीडियो में। साल 1962 में विक्रम साराभाई के आग्रह पर तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च को बनाया था। 15 अगस्त 1969 को इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की जगह इसरो ने ले ली। आइए जरा देखें कि किस तरह पिछले 61 साल में इसरो ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की सफलता को सुनहरे अक्षरों में गढ़ दिया। मुश्किलों को पीछे छोड़ सफलता की ऊंचाइयों को छूता गया। हमें अपने लक्ष्य पर कोई संशय नहीं है। हम चांद और उपग्रहों के अन्वेषण के क्षेत्रों में विकसित देशों से होड़ का सपना नहीं देखते, लेकिन राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थपूर्ण भूमिका निभाने के लिए मानव समाज की कठिनाइयों के समाधान में अति उन्नत तकनीक के प्रयोग में किसी से पीछे नहीं रहना चाहते। यह बात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कहा है। पिछले 61 सालों में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने स्पेस सेक्टर में कामयाबी की नई गाथा लिखी है। विक्रम साराभाई को इसरो का पहला चेयरमैन बनाया गया था। उसी साल नासा ने अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट से नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एड्रेनिन और माइकल कॉलिंस को केनेडी स्पेस सेंटर से चांद का सफर करने के लिए रवाना किया गया। वही सोवियत संघ रूस ने साल 1955 में ही अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू कर दिया था। जब इसरो की नींव रखी गई तो उस समय वैज्ञानिकों का उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और ग्रहों की जानकारी इकट्ठा करना था। इसके अलावा भू पर्यवेक्षण, मौसम विज्ञान, संचार, दूरसंचार, सामाजिक विकास और आपदा प्रबंधन से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना था। लेकिन विक्रम साराभाई और सतीश धवन वैज्ञानिकों का लक्ष्य कुछ बड़ा था। इसरो बनने से पहले भारत ने नाइक, अपाचे और रोहिणी 75 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। जब भारत ने लॉन्च किया अपना पहला सैटेलाइट, वक्त के साथ इसरो का लक्ष्य भी बड़ा बनता चला गया और 19 अप्रैल 1975 को इसरो को सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब 360 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया। इसके बाद इसरो ने दूसरा सैटेलाइट भास्कर 1 लॉन्च किया था। चांद पर पहुंचने की तैयारी हुई शुरू। इसरो का अगला लक्ष्य मून मिशन यानी चांद से जुड़ी अहम जानकारियों को एकत्र करना बन गया। 21वीं सदी की शुरुआत के साथ ही इसरो ने चंद्रयान 1 मिशन पर काम करना शुरू कर दिया। 22 अक्टूबर 2008 को SDSC सार श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। चंद्रयान 1 चांद की सतह से तकरीबन 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर काट रहा था। मिशन के उद्देश्य थे चंद्रमा पर केमिकल और मिनरोलॉजिकल की जानकारी एकत्र करना, चांद की सतह की तस्वीरें खींचना, चांद की जियोलॉजिकल मैपिंग करना। इस मिशन का समापन 29 अगस्त 2009 को हुआ जब इसरो का इस चंद्रयान 1 यान से संपर्क टूट गया। चंद्रयान 1 से संपर्क टूटने के बाद 10 साल बाद चंद्रयान 2 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। यह इसरो के वैज्ञानिकों के लिए एक कठिन मिशन था क्योंकि चंद्रयान 2 के लैंडर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारना था, जहां पर अभी तक किसी देश की मौजूदगी नहीं है। मिशन के उद्देश्य थे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद खनिज पदार्थ का पता लगाना, इस क्षेत्र में मौजूद मिट्टी और पत्थर की जानकारी का पता लगाना। चंद्रयान 2 को GSLV Mk3M1 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। 2 सितंबर को ऑर्बिटल लैंडर सफलतापूर्वक अलग हुआ, लेकिन लैंडर विक्रम चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से चूक गया। हालांकि रोवर सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में स्थापित हो गया। उसके बाद इसरो एक बार फिर इतिहास रचने के लिए तैयार था। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LMV-3 द्वारा लॉन्च किया गया। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए विक्रम लैंडर आज पूरी तरह तैयार है। पूरी दुनिया को उम्मीद है कि चंद्रयान 2 मिशन के जरिए जो सपना देखा गया था उसे चंद्रयान 3 ने पूरा कर दिया है। 23 अगस्त 2023 को शाम को 6:04 पर चंद्रयान 3 ने अपना लैंडिंग मून के साउथ पोल पे सक्सेसफुली कर दिया। चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लैंडिंग पे भारत तीसरा ऐसा देश है जिसने चांद पे कदम रखा हो।